आपके दौर में? देखिए, ये निर्णय हमको करना पड़ा है, भारी दिल से करना पड़ा है। ये राजनीतिक लोग हैं जिनका मन नहीं बन पाया है और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उसका जवाब मिलेगा। बसों ने आम हिमाचली की बस करवा दी है। सोशल मीडिया में जनता ने सरकार के फैसलों की हवा निकाल रख दी है। 2.5 साल में सरकार ने 50% किराया बढ़ाकर एक तरह से जनता के हितों का ही क्रियाकर्म करके रख दिया। लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स में सैकड़ों भी ऐसे नहीं हैं जिनमें किसी ने भी इस फैसले को सही कहा हो, मगर फिर भी सरकार है कि मान ही नहीं रही। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। हालत ये बन गए हैं कि ना खाता ना बही, जो सरकार करे वही सही। कोरोना काल का यही रोना अब सरकार के लिए सिरदर्दी बन जाए तो कोई बड़ी हैरानगी नहीं होगी। आखिर हिमाचल सरकार कर क्या रही है? सबसे पहले इनकम टैक्स भरने वालों के राशन पर सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया, शराब पर भी सेस लगा दिया, बिजली महंगी कर दी, अब फिर से किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जनता को मदद की दरकार थी, सरकार ने जनता को ही दरकिनार कर दिया। यह हकीकत है कि कोरोना संक्रमण के दौर में ऐसे फैसलों की वजह से जनता और सरकार के बीच में अलगाव का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज यह तर्क दे रहे हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से किराया बढ़ाना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर यह कह रहे हैं कि भैया एचआरटीसी का घाटा बढ़ता जा रहा है। अब कोई इन भले मानुषों से पूछे कि क्या इनका संचालन आम हिमाचली कर रहा है? आप और आपके अफसर ही तो इन व्यवस्थाओं के माई बाप हैं। फिर आप लोगों की नाकामियों का दंड जनता क्यों भरे? किराए की बढ़ोतरी क्या एचआरटीसी को मजबूत करने के लिए की गई है या फिर निजी बस ऑपरेटरों की मांग पर? मजाक की भी हद होती है। इसी कैबिनेट में यह फैसला लिया जाता है कि निगम की बसों में अब मौजूदा एमएलए एमपी मुफ्त या निशुल्क यात्रा के हकदार नहीं रहेंगे। हद होती है किसी बात की, हद होती है किसी को बेवकूफ बनाने की। जनता उल्टा ये सवाल कर रही है कि आधुनिक युग में तो उन्होंने किसी को बसों में यात्रा करते देखा ही नहीं, ना कोई एमपी देखा ना कोई एमएलए देखा, और जो इनमें से देखे भी हैं वो वोल्वो में दिखते हैं। आम जनता कौन सी रोज रोज वोल्वो में चलती हुई दिखती है? ले देकर सरकार की ही सियासी ऐसी तैसी हो रखी है। जनता इस कदर मुखर हो गई है कि सरकारी फैसले ही मूर्खता भरे आम आदमी को नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। आम परिवहन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के पिछले हिस्सों पर अक्सर ये टैगलाइन पढ़ने को मिलती है कि तेरा मेरा साथ रहे। लिखा ऐसे होता है, तेरा मेरा साथ रहे। पर अब यही टैगलाइन सरकार के फ्रंट फेस पे दिख रही है कि सरकार कैसे निभेगा तेरा मेरा साथ। आपके दौर में? देखिए, ये निर्णय हमको करना पड़ा है, भारी दिल से करना पड़ा है। आज की आवश्यकता, अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है और इससे ज्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों ने की है। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको इस संकट के क्षण में जो जिस रूप में इस दौर में से निकलना है, आगे निकलना है, तो उसमें सहयोग देने के लिए लोगों ने भी मन बनाया है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग हैं जिनका मन नहीं बन पाया है और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू प्लीज। मेरा साथ। दरअसल के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट।